तो दोस्तों आज बात करते हैं अपने Oppo A15 के UI फीचर्स के बारे में। मतलब अगर आपके पास है Oppo A15s तो ये फीचर्स आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि ये है कुछ कमाल कमाल के फीचर्स। ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिलता है कलर OS 7.2, इसके अलावा Android 10 पर ये रन करता है। कलर OS है तो फीचर्स के मामले में तो ये डिवाइस काफी कमाल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्प्लिट स्क्रीन से। स्प्लिट स्क्रीन मतलब आधी आधी स्क्रीन पर एक टाइम पर दो एप्लीकेशन यूज करना। इससे आप कई तरीके से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि पहला है, अगर आप 3 फिंगर ऊपर की तरफ स्वाइप कर देते हो तो भी आप यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन एक्सेस कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पर नीचे मेरा क्रोम रन हो रहा है, ऊपर मेरी सेटिंग्स। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका इसे एक्सेस करने का। दूसरा तरीका है, केवल आपको अपना टास्क मैनेजर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और इस तरीके से भी आप अपनी डिवाइस पर स्प्लिट स्क्रीन एक्सेस कर पाओगे। तीसरा तरीका है, टास्क मैनेजर में जाके यहाँ पर आपको ऑप्शंस पर क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन ओपन कर देना है और यहाँ से भी आप अपने डिवाइस पर स्प्लिट स्क्रीन एक्सेस कर सकते हो। और चौथा तरीका है, स्मार्ट साइड बार से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन जो स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करता हो उससे अगर आप यहाँ ड्रैग कर देते हो तो भी वो डिवाइस स्प्लिट स्क्रीन पर रन होने लगेगा। तो ये कुछ 4 तरीके थे अपने डिवाइस पर स्प्लिट स्क्रीन एक्सेस करने के। अब आते हैं दूसरे फीचर गेम स्पेस की तरफ। काफ़ी कमाल का फीचर है ये। यहाँ पर आपके सारे गेम एक ही जगह पर मैनेज हो जाते हैं और जब आप अपने डिवाइस पर गेम स्पेस का यूज़ करके गेम प्ले करते हो तो आपका हार्डवेयर भी हाई एफिशिएंसी पर वर्क करता है। यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस आपका हार्डवेयर उस गेम के लिए दे सकता है वो गेम स्पेस यूज़ करने के बाद आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं तीसरे एप्लीकेशन ऐप क्लोनर पर। हम सभी 2 फेसबुक, 2 व्हाट्सएप या फिर कोई और सोशल मीडिया के 2 अकाउंट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ऐप क्लोनर बड़ी कमाल की चीज़ है। इसके लिए आपके फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे फ़ोन में है फेसबुक इंस्टॉल, तो अगर मैं चाहूँ अपने फ़ोन पर 2 फेसबुक यूज़ करना तो मुझे ऐप क्लोनर में जाके फेसबुक में जाके सिंपल सा क्लोन ऐप कर देना है और मेरे ऐप ड्रॉअर में तो फेसबुक शो होने लगेंगे जिन पर मैं अलग अलग अकाउंट यूज कर सकता हूं। इसके बाद चलते हैं कुछ एडिशनल सेटिंग्स की तरफ। यहां पर आपको मिलते हैं 2 ऑप्शन। पहला है स्क्रीनशॉट का, दूसरा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। तो पहले बात करते हैं स्क्रीनशॉट के बारे में कि आप अपने डिवाइस पर किस किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहला तरीका है 3 फिंगर नीचे की तरफ स्वाइप करके। ये काफी कॉमन तरीका है और इजी टू यूज है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन की एक साथ प्रेस करके। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है क्विक एक्सेस पैनल में। शॉर्टकट आपको मिलता है स्क्रीनशॉट का और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट में ही आपको कुछ एक कमाल के फीचर और देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये एक आता है पार्शियल स्क्रीनशॉट लेने, यानी सपोज कीजिए मुझे इतने ही जगह का स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी 3 फिंगर होल्ड करके रखनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाता है कि मुझे कितना स्क्रीनशॉट लेना है और उतना स्क्रीनशॉट मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन और है, जैसे कि यह सेटिंग्स का मेन्यू थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप चाहते हो कि एक स्क्रीनशॉट में ये सारी चीज़ आ जाए तो सिंपली एक स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जो आइकॉन है इस पर टैप कर दीजिए और पूरा नीचे तक का जो भी आपके उस स्क्रीन पर उस समय होगा तो पूरा स्क्रीनशॉट एक बार में आ जाएगा। अब चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको कई सारे कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं। पहला तो आप फुल एचडी तक का आप यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो में आप चाहो तो फ्रंट कैमरा ऑन करके अपना भी इमेज यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर अपना वीडियो या फिर कहे अपने एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा कमाल का फीचर है रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, यानी कि आप अपने डिवाइस पर कोई गेम प्ले कर रहे हो, आप नहीं चाहते का बाहर का शोर शराबा उस समय रिकॉर्ड हो, तो जो भी आपके डिवाइस पर उस समय साउंड प्ले हो रहा होगा बिना माइक्रोफोन का यूज़ किए इंटरनल हार्डवेयर से ही वो साउंड आपके वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो कॉल ब्यूटिफिकेशन का फीचर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, लेकिन इस समय इसमें केवल वीचैट ही इंस्टॉल है तो वही यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। कोई और एप्लीकेशन जहाँ पर वीडियो कॉल का फीचर अवेलेबल हो तो वो भी यहाँ पर सपोर्ट कर जाएगा। इसके बाद आपको मिलता है डिजिटल वेलबीइंग। काफ़ी कमाल का फीचर है ये एंड्रॉयड 10 का। इसमें आप अपनी डेली एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने आज कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर तक यूज़ किया, कितनी बार आप अपने फ़ोन को अनलॉक किया, कितने नोटिफिकेशन आपको मिले। इससे ये आपको पता चल जाएगा कि आप अपने डिवाइस पर किसी एप्लीकेशन के आदी तो नहीं हो रहे या फिर हद से ज़्यादा अपना डिवाइस यूज तो नहीं कर रहे। इसी के अलावा डिजिटल वेलबीइंग में आपको मिल जाता है पेरेंटल कंट्रोल, यानी कि अगर आपके बच्चे आपका फ़ोन नहीं छोड़ते तो आप यहाँ पर कुछ बाउंडेशन लगा के अपने बच्चे को अपना डिवाइस दे सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इसके अलावा बैटरी के अंदर आपको मिलते हैं 2 पावर सेविंग मोड। एक है नॉर्मल पावर सेविंग मोड, दूसरा है सुपर पावर सेविंग मोड। तो आप यहाँ से भी और क्विक एक्सेस पैनल से भी इन दोनों ही मोड्स को एक्सेस कर सकते हो।
इसके बाद चलते हैं प्राइवेसी की तरफ। यहाँ पर आपको दो कमाल के फीचर देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है ऐप लॉक, यानी कि एप्लीकेशन पर लॉक लगाने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्री इंस्टॉल या फिर कहीं यूआई के साथ आने वाले फीचर्स की मदद से आप यहीं से अपनी किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेफ की। प्राइवेट सेफ जैसा कि नाम से है, यहाँ पर आप अपने फोटोज, वीडियोज या फिर कुछ फाइल्स प्राइवेटली स्टोर कर सकते हो। एक्सेस करने के लिए या तो आप यहाँ पर सेटिंग्स में प्राइवेट सेफ में आ सकते हो या फिर अपने फाइल मैनेजर में जाके कैटेगरीज पर लॉन्ग प्रेस करके भी अपने फाइल सेफ को एक्सेस कर सकते हो। चलिए चलते हैं कुछ कन्वीनियंस टूल की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले है नेविगेशन बटन। अब ये जो बटन्स हैं आपके, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं A15s में। जैसे कि सबसे पहले तो वर्चुअल बटन्स ये दिए गए हैं, आप इनको चाहो तो बैक बटन इधर आ जाए, टास्क मैनेजर इधर आ जाए, ये भी कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ पर आपको अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट स्वाइप कर देते हो तो आपको मिलता है बैक आने का ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप कर देते हो बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप तो फिर आ जाओगे डायरेक्ट होम स्क्रीन पर। बॉटम से ऊपर स्वाइप करके अगर आप बीच में ही अपनी फिंगर को या फिर थंब को रोक देते हो तो फिर आप एक्सेस कर पाओगे टास्क मैनेजर। इसके बाद मोर फीचर में जाके आपको स्वाइप अप जेस्चर का भी फीचर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप दोनों कॉर्नर से लेफ्ट या राइट से स्वाइप अप करते हो तो आपको मिलता है बैक आने का ऑप्शन। अगर आप मिडिल से स्वाइप अप करते हो तो आप आ जाते हो होम स्क्रीन पर, और सेम मिडिल से स्वाइप करके अगर आप बीच में रोक देते हो अपनी फिंगर को तो फिर आप आ जाते हो टास्क मैनेजर में। कन्वीनियंस टूल में दूसरा कमाल का फीचर है असिस्टिव बॉल। काफ़ी कमाल का फीचर है ये। इसे ऑन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक ये छोटा सा सर्कल शो हो जाएगा। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इस सर्कल से कौन सा काम कराना चाहते हो। जैसे कि आप चाहो तो आप बैक आ सकते हो इस पर टैप करके, आप चाहो तो नोटिफिकेशन पैनल आपका नीचे आ जाए, आप चाहो तो आपका डिवाइस लॉक हो जाए, आप चाहो तो वन हैंडेड मोड ऑन हो जाए, आप चाहो तो इससे स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, या फिर आप चाहो तो इससे कुछ ना हो, ये बस ऐसे ही बना रहे। इसके बाद अगला कमाल का फीचर आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार। स्मार्ट साइड बार ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको एक साइड बार मिल जाता है। सिंपल सा इसे ये कहें कि ये आपके एप्लीकेशंस का क्विक एक्सेस पैनल है, यानी कि यहाँ पर आप अपने फेवरेट एप्लीकेशंस ऐड कर सकते हो जिन्हें आप किसी भी स्क्रीन से इस साइड बार को स्वाइप करके एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद कलर ओएस के सबसे कमाल के फीचर जेस्चर एंड मोशन। यहाँ पर और स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको मिलते हैं कई सारे ऑप्शन। दो जेस्चर और उनके पर्टिकुलर एक्टिविटी पहले से फिक्स है। जैसे कि अगर आप अपनी स्क्रीन ऑफ पर ओ ड्रॉ करते हो तो आपके डिवाइस का कैमरा ऑन हो जाएगा। इसी तरह से वी ड्रॉ करने पर हो जाएगी आपके फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल के लिए भी कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स दिए गए हैं, यानी कि जब आप ऑफ स्क्रीन पर दो फिंगर सीधा स्वाइप कर देते हो तो आपका म्यूजिक रिज्यूम हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट और प्रीवियस सॉन्ग्स के लिए भी यहाँ पर जेस्चर कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जेस्चर और दिए गए हैं आपके लिए, जिनमें आप अपने पर्टिकुलर जेस्चर पर पर्टिकुलर एक्टिविटी लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलते हैं तीन ऑप्शन। पहला तो इनमें से किसी भी जेस्चर पर सेलेक्ट करके आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। दूसरा आप डायरेक्ट पहुँच सकते हो डायलर पर, और तीसरा है आप कोई भी एप्लीकेशन इन पर्टिकुलर जेस्चर से ओपन कर सकते हो। तो काफी कमाल के फीचर्स हैं ये कलर ओएस के। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पर डार्क थीम एंड आई कंफर्ट का ऑप्शन, जिन्हें आप डिस्प्ले सेटिंग्स में से भी एक्सेस कर सकते हो। क्विक एक्सेस पैनल में भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ये मिलता है आपको डार्क थीम का शॉर्टकट, और इसके अलावा यहाँ पर ये आपको मिलता है आई कंफर्ट का शॉर्टकट। क्विक एक्सेस पैनल में ही मुझे कमाल का फीचर मिला मोड्स के नाम से। यहाँ पर आपको दिए गए हैं दो मोड। पहला स्टैंडर्ड मोड, यानी कि जो अभी आपके डिवाइस का है। दूसरा दिया गया फोकस मोड, यानी कि आप अपने डिवाइस का भी यूज करते हैं लेकिन आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई काम करना चाहते हो, उस समय चाहते हो कि मुझे किसी तरह का कोई भी इंटरप्शन ना हो, तो आप फोकस मोड ऑन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा सेटिंग्स देखने को मिलेगी कि अगर आप चाहो तो इनकमिंग कॉल्स का अलर्ट भी यहाँ से बंद कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये 3 म्यूजिक भी दिए गए हैं जो आपको फोकस करने में काफ़ी मदद करेंगे। जैसे कि मैंने 50 मिनट का ये लगाया, अब ये म्यूजिक चलता रहेगा, तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा फोकस उस समय मेरे काम पर ही रहेगा। काफ़ी कमाल का फीचर लगा ये Oppo A15s का। इस मोड्स के अलावा यहाँ पर एक फोकस मोड और दिया गया है। आप चाहते हो कि आपके फ़ोन पर व्हाट्सएप के मैसेज ना आए, बाकी का पूरा फ़ोन ऐसे ही चलता रहे, तो यहाँ से आप अपने डिस्ट्रैक्टिंग एप्लीकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे, बाकी का पूरा फ़ोन ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बिहेव करता रहेगा। तो कुछ यही फीचर थे Oppo A15s के, जो मुझे लगता है आपके लिए जानना जरूरी है अगर आपके पास है एक Oppo A15s। तो दोस्तों, मुझे मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।